वेलकम बैक फ्रेंड्स। बंधुओं, इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीसैट 2021 के मैथ का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बंधुओं, ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। फर्दर 20 persons in the group can speak English. The number of Indians who can speak English is option A 20, option B 30, option C 30 or less, option D 30 और more। इसका हिंदी कर देते हैं बंधुओं। क्या कहता है कि 120 व्यक्तियों का एक ग्रुप है जिसमें 80 भारतीय हैं और बाकी विदेशी हैं। आगे कहता है कि 70 व्यक्ति जो हैं, 70 पर्सन्स इन द ग्रुप, इस ग्रुप में 70 व्यक्ति इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, भारतीयों की संख्या जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो 20 है, 30 है, 30 और लेस, 30 से कम है, 30 या 30 से कम है, 30 और मोर, 30 या 30 से अधिक है। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए बंधुओं, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स। देखिए 120 पर्सन्स का एक ग्रुप है। इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स, कितना है ग्रुप में पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या कितनी है ग्रुप में? 120। इसमें कह रहा है 80 आर इंडियंस, 80 आर इंडियंस, भारतीयों की संख्या इसमें कितना है? 80 हो गया। तो विदेशियों की संख्या, फॉरेनर्स की संख्या कितनी हो जाएगी बंधुओं? 40। ये इंडियंस हो गया और ये हो गया आपका 40 फॉरेनर्स। ये हो गया आपका फॉरेनर्स। ये फॉरेनर्स 40 हो गए बंधुओं और 80 इंडियंस हो गया आपका। आगे क्वेश्चन कहता है बंधुओं, फर्दर 20 पर्सन्स इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में 70 पर्सन्स जो है बंधुओं, 70 व्यक्ति बंधुओं इंग्लिश बोल सकते हैं। कितने? इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है बंधु? 70 है बंधुओं इस ग्रुप में इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए ये जो 70 संख्या है इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की, इसमें आपका विदेशी भी शामिल है और भारतीय भी शामिल है, दोनों हैं इस ग्रुप में बंधुओं। कौन कौन? इसमें इंडियंस भी हैं, इंडियंस और फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स दोनों है बंधुओं। तो देखिए टोटल जो है 120 पर्सन्स में 40, कुल 120 पर्सन्स में 40 फॉरेनर्स हैं। तो इस ग्रुप में जो इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति हैं 70 है कुल, तो इसमें 40 आपका विदेशी है और 30 इंडियंस हैं, क्योंकि टोटल इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 70। तो इसमें विदेशी भी शामिल है और भारतीय भी शामिल है, दोनों हैं इसमें। तो 30 इंडियंस, 30 भारतीय, तो निश्चित इंग्लिश बोल सकता है बंधुओं। अब रह गई बात कि ये 40 जो विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं, इनमें कोई जरूरी नहीं कि सभी के सभी विदेशी इंग्लिश बोलने वाले होंगे। हो सकता है कोई रसियन हो, कोई चाइनीज हो जो इंग्लिश नहीं बोल सकता हो, तो इंडियंस जो इंग्लिश बोल सकते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या तो 70 है। ये तो 70 तो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। हाँ, इन दोनों में से किसी की संख्या घट सकती है, किसी की संख्या बढ़ सकती है। तो यहाँ इंडियंस की संख्या
घटेगी नहीं, 30 तो निश्चित ही रहेगा, 30 से ऊपर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल 70 इंग्लिश बोल सकता है, 40 उसमें विदेशी हैं, तो निश्चित 30 और कौन रहेगा? इंडियंस को छोड़ के तो कोई दूसरा होगा नहीं, तो 30 इंडियंस निश्चित इंग्लिश बोलेंगे। अब रह गया बात कि इधर जब फॉरेनर्स जो हैं, विदेशी जो हैं, जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, उनकी संख्या अगर बढ़ती है तो इंग्लिश बोलने वाले इंडियंस की संख्या बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बंधुओं? क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो जो इंडियंस इंग्लिश बोल सकते हैं उनकी संख्या 30 या 30 प्लस होगा, 30 या 30 प्लस होगा, 30 तो निश्चित होगा। और यह संख्या घटेगा, विदेशियों की संख्या जो इंग्लिश बोल सकते हो उनकी संख्या घटेगी, तो भारतीयों की संख्या जो इंग्लिश बोल सकते हो उनकी संख्या बढ़ेगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बंधुओं? 30 और मोर। तो कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर बंधुओं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू।